कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री या बिंदु से वृत्त तक पॉइंट टू सर्किल का ये पार्ट 42 है। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज तो लोग पढ़ रहे हो, और समानांतर चतुर्भुज में भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे। फार्मूला मान लो दिया हुआ है, तो फार्मूला अगर भुला गया हॉल में तो देखो इसका कैसे निकाला जाता है। लो ये ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी समानांतर है, तो आमने सामने ये चिन्ह देना पड़ता है एक जैसा, और डी ए समानांतर सी बी है। इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें हम लोग इसको दो भाग में बांट देंगे। दो त्रिभुज में बट गया जी। तो समानांतर चतुर्भुज को इसका विकर्ण दो भागों में बांट दिया। अब बिंदु डी से ए बी पर लंब खींचो, डी ओ लंब खींचे ए बी पर, इसका मतलब ये कोण कितना हुआ, 90 डिग्री होगा। यही कहानी करना है। बिंदु बी से डी सी सरल रेखा पर एक लंब खींचना है, तो चित्र उल्टा लग रहा है, इसको ऐसे सोच रहोगे तो ये लंब कैसे होगा, ऊपर की ओर जाएगा, इस तरह से जाएगा। जाएगा। इसको बिंदु P मान लो, तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तुम लोग को मालूम है दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होती है ना। इसका मतलब ये DO h मीटर होगा तो PB भी h मीटर होगा, DO 20 मीटर होगा तो PB भी 20 मीटर होगा। यानी अगर इसको h मान ले इस ऊंचाई को, तो ये भी ऊंचाई h होगा। ए बी भुजा को तू x मान लो। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसका मतलब ए बी है x मीटर, तो डी सी भी है x मीटर होगा, यानी x। इतनी बात को समझा। हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का, तो एरिया यानी क्षेत्रफल ए बी सी डी यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो देख लो। ये डी बी विकर्ण इस चतुर्भुज ए बी सी डी को दो भाग में बांट देता है। पहला भाग ये हो गया त्रिभुज के रूप में, और दूसरा ये हो गया, ध्यान से देखो तो बट गया ना दो भाग में। हाँ, तो पूरा जगह को यानी क्षेत्रफल को दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जोड़ देंगे, त्रिभुज डी ए बी का और त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो। होगा। उसमें दो समकोण, तो एरिया डी ए बी यानी डी ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ एरिया बी डी सी, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलकर के पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होता है ना। इसका भी वही फार्मूला होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 त्रिभुज डी ए बी में ए बी आधार है, ए बी ऊंचाई, डी ओ हो गया, डी ओ जोड़ 1/2 गुने आधार बी डी सी में, डी सी को आधार मानो तो इसके सामने वाली कोण से लंब खींचा गया ऊंचाई होगा, तो आधार हो गया तुमको डी सी गुने ऊंचाई हो गया पी बी या बी पी, पी बी 1/2। ए बी कितना है, ए बी है x, डी ओ है h, जोड़ 1/2। डी सी कितना है, डी सी भी x से है, आमने सामने की भुजा समान, तो x गुने पी बी भी h ही है ना। तो ये हो गया तुमको XH/2 जोड़ XH/2, 2 लघुत्तम ले लिए, तो XH जोड़ XH को जोड़ोगे तो 2XH होगा, 2 कट गया, x गुने h। x क्या है, आधार है, ये h क्या है, ऊंचाई है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुने ऊंचाई। अब मान लो इस सब को जैसे मिटा दो, तो अब इसमें देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आधार अब किसको मानते हो,
अगर ए बी का वैल्यू दिया हुआ है मान लो 10 मीटर, समझ गया, ऊंचाई दिया हुआ है दोनों के बीच की लंबवत दूरी 20 मीटर, तो क्षेत्रफल आधार 10 मीटर गुने 20 मीटर 200 वर्ग मीटर पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आधार ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू है मान लो 15 मीटर, तो ये आधार है तो ऊंचाई कैसे लोगे, तब ऊंचाई लेना है ए से। हाँ, ये आधार हो गया तो ऊंचाई एक लंब खींचना होगा ना जी। हाँ। तो लंब जो खींचोगे दोनों के बीच खींचना है। AD से BC पर लंब कैसे खींचोगे, ब्रेन लगाओ। लंब खींचने के लिए इसको नीचे की ओर बढ़ा दो, ये जो होगा 90 डिग्री। अब ये दिया रहेगा मान लो 10 मीटर है तो 10 और 15 गुना करेंगे 150 वर्ग मीटर होगा। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब इसको लिख देते हैं। एक दूसरा तरीका भी देख लो। ये मान लो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें CB समानांतर AD है, CD समानांतर BA। इसका एरिया निकालना है तो एरिया ABCD बराबर कितना होगा, तो इसको यहाँ से हम एक लंब डालेंगे वो बिंदु, और ये लंब की ऊंचाई, लंब हो गया तो ये 90 डिग्री होगा। ऊंचाई h मान लेते हैं, यानी लंब की लंबाई, लंब तो ऊंचाई होती है दो सरल रेखा के बीच, h मान लिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर देखो इसको आगे की ओर बढ़ा दो, यहाँ से एक लंब डाल दो, P बिंदु मान लो, ये 90 डिग्री। अब हम लोग को एरिया ABCD निकालना है, ABCD निकालना है। ये त्रिभुज अलग से जोड़ा गया है, देखो तो ध्यान से, समकोण त्रिभुज जोड़ा गया है। तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होगा, सो ध्यान से देखो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो एरिया DOC प्लस इस पूरे का क्षेत्रफल हम जोड़ रहे हैं, यानी ये देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, तो सबको 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि CB समानांतर OP है, DP है तो OP भी हो गया। ये दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90, तो ये कैसी आकृति हो गई, यह आयत हो गया। तो OP अगर मान लो x हम मान लेते हैं तो CB भी x हुआ, कोई शंका नहीं है। ये लंब डाले हैं तो h हुआ। तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी एक समान होती है, BP भी HA होगा, बोलो। अब एरिया ABCD का एरिया कितना होगा, तो एरिया DOC इस त्रिभुज का जोड़ इस आयत का क्षेत्रफल, आयत OPBC, यानी एरिया OPBC। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, अब सुनो बोलो। ये त्रिभुज जोड़ करके आयत को जोड़ दिए, तो ये तो समानांतर चतुर्भुज का ये त्रिभुज हिस्सा नहीं ना है, तो आयत का जोड़ा हुआ है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना ही का न होगा। तो किसका क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, माइनस एरिया APB। इस पंक्ति को समझा ठीक से, तो वैल्यू बैठाओ। एरिया DOC एक समकोण त्रिभुज है ना जी, ये कोण 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये एरिया DOC का हो गया। ये लिखते हैं, इसका वैल्यू बैठा ही दो, 1/2 आधार DO, इसको चलो y मान लेते हैं, तो आधार हो गया y गुने ऊंचाई h हुआ, CO h। अच्छा, इसमें जोड़ना है एरिया OPBC, ये तो एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है x, चौड़ाई है h, x गुने h होगा। तो जोड़ ओ यहाँ
एक्स गुने एच यानी एक्स एच, इसमें से घट जाएगा एरिया ए पी बी, ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार, आधार ए पी होगा, ए पी गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो एच है, एच। बोलो इतनी बात को समझा? एरिया OPBC में L इंटू बी, यहाँ पर एक्स लेंथ हो गया, एच हाँ ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ ना, आयत ओ पी बी सी में। आगे वाला समझो, समकोण त्रिभुज है ए पी बी, समझ गया? तो ये जोड़ एक्स एच माइनस 1/2 गुने, अब रुको एक बात बतलाओ, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लंब खींचो, इसको आगे की ओर बढ़ाओ, यहाँ से भी लंब खींचो। ये ए बी है, ए बी सी डी हो गया समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ठीक है। और ये लंब खींचे हैं तो ये हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये समानांतर है तो 90 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, तो आयत हो गया। तो आयत हो गया तो आयत की भुजा बराबर होगी ना, डी सी बराबर, इसको कोई बिंदु मान लो, चलो ओ बिंदु मान लेते हैं, ओ डी, यानी डी सी बराबर ओ डी होगा ना। ये ए बी है तुमको 5 मीटर, ये डी सी है 5 मीटर। अब ये बोलो तो ये है 5 मीटर आयत की भुजा, तो ये भी ना 5 मीटर है, इसमें दो मत नहीं ना है। नहीं, इसको अगर हम इसको x मान ले, समझ गया? ओ डी कितना है? ओडी है 5, ओ डी है 5 मीटर है ना, ओ डी बराबर 5 मीटर। अब देखो इसमें हम लोग 5 मीटर ए बी को माने हैं, तो ए बी में जोड़ दो बी डी बराबर कितना हो गया ए डी बराबर, ये ए डी बराबर ए बी जोड़ बी डी होगा, ए बी जोड़ बी डी, ए डी कितना हो गया ए डी, ए से डी तक, ये भी 5 मीटर है, तो भी ध्यान रखो। तो ए बी 5 मीटर, ए बी हो गया 5 मीटर, बी डी कितना है, बी डी x मीटर, ए डी कितना है, ए से डी तक ए बी, यानी ये 5 जोड़ x है ना, 5 मीटर जोड़ x मीटर। हम ये कहना चाहते हैं ओ बी में इसमें x जोड़ते हैं तब होता है 5 मीटर, ध्यान दो, जो समझाना चाह रहे थे ऐसे समझने में टाइम लगेगा। ओ डी भी है 5 मीटर, ए बी भी है 5 मीटर, तो बी डी ओ बी में x जोड़ेंगे तो 5 मीटर, ओ बी में x जोड़ेंगे तो 5 मीटर। तो इसमें मान लो ना ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 3 मीटर 2 मीटर 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर, तो ये है 3 मीटर, तो ये कितना है, ये 2 मीटर, यानी बी डी और ए ओ बराबर है। इसको समझा? हम समझ। तो अब देखो ये है y, इतना है x, यानी इसमें ये जोड़ते हैं तब होता है तुमको x प्लस वाई। तो ये और ये होगा बराबर, ब्रेन लगाओ यहीं पर, ये समझना है डी ओ बराबर ए पी होगा। हाँ होगा, क्योंकि सी बी समानांतर है ओ। जैसे यहाँ पर ए ओ बराबर बी डी, तो डी ओ बराबर ए पी होगा, किसी भी हाल में होगा। इसके द्वारा समझा कि फिर बतलावे, बोलो समझ गए? तो ये y है तो ये भी न y है, यानी ये ए पी कितना हो गया, y हो गया गुने h। अब इसमें देखो YH/2 जोड़ XH माइनस YH/2 ये YH/2 प्लस वाला माइनस वाला कट गया, बच गया XH। X क्या है देखो तो ध्यान से, सी और ए डी सी बी का
एक्स है उसका ये भुजा, इसको मिटाओ, देख लो एक्स कितना है। एक्स ऊपर में जो होगा वो ये भुजा बराबर है ना, CD बराबर D है। तो ये भी एक्स से है ना, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, हाँ, एक्स आधार हुआ और एच ऊंचाई हुआ, समझ गए। समझा। इस तरीका से थोड़ा भारी लग रहा होगा ना, नहीं, भीतर में भी साबित कर सकते हो। समझ गए। इस पार्ट में तो हम बतला दिए हैं इस टाइप से, जिसमें पहले वाला विधि और दूसरे वाला विधि, एक और विधि है अगले पार्ट में, एक बार रिवाइज कर देंगे। एक विधि बच रही है, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 3 ढंग से निकाल सकते हो, तो अगले पार्ट में अब रहने दो।